Children, in this video, I'm going to explain you about Fukushima nuclear disaster. Children, this disaster occurred on 11th of March 2011 in the Pacific Ocean coast, southern part of Japan. We can see this picture. The explosion can be seen. Now, children, major earthquake. Why this Fukushima disaster occurred? Because major earthquake of magnitude 9 on Richter scale. After that, tsunami was there. Means after the earthquake followed by 15-meter tsunami, and this disabled the power supply and cooling of 3 reactors, because of which nuclear accident occurred. Now children, we can see this picture, this one. This is the before and the after picture. Children, here the first picture is clicked on the date 15 November 2009, and this one is on 14th March 2011. We can see the difference. We can see the explosion here. The steam is venting out. So children, the piping facility and the power backup in the reactor were destroyed, and we can see the destruction here from this picture. Now from this picture we can see that how the steam is venting out from the reactors, from the buildings, and how much damage has occurred. There was leakage of radioactive material and steam was filled in the building, which caused dysfunctioning of the cooling system. And lots of radioactive materials were scattered in the environment and caused great threat. Let us see this again. इस वीडियो में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बारे में बात करी है. ये पिक्चर से हम देख सकते हैं ये कैसा डिज़ास्टर है. ये फुकुशिमा कहाँ पर है? सदर्न पार्ट ऑफ जापान, पैसिफिक ओशन कोस्ट. और हुआ कब था ये डिज़ास्टर? 11 मार्च 2011 में. कैसे हुआ था? रीज़न क्या था? एक अर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या था? 9 रिक्टर स्केल पर. और उसी अर्थक्वेक की वजह से सुनामी, इसकी वजह से पावर सप्लाई और कूलिंग डिसेबल हो गई 3 रिएक्टर्स की, और उसकी वजह से क्या हुआ? न्यूक्लियर एक्सीडेंट. इस पिक्चर में हम दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करें तो ये पहली पिक्चर 15 नवंबर 2009 की है और ये 14 मार्च 2011 की है. इसमें ये 11 मार्च को डिज़ास्टर हुआ था, उसके बाद की पिक्चर है. चिल्ड्रन, जो पाइपिंग फैसिलिटी थी और जो पावर बैकअप था रिएक्टर में, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था. यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. इसके बाद यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे स्टीम वेंट आउट कर रही है बिल्डिंग से. जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है कि एक्सप्लोजन जब यूनिट 1 में हुआ, टॉप ऑफ द रिएक्टर, पूरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, ऊपर का पार्ट. उसके बाद आफ्टर द एक्सप्लोजन एट यूनिट 3, डैमेज टू द रिएक्टर बिल्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पर, और स्टीम कैसे बाहर निकल रही है ये देख सकते हैं. तो ये हुआ डिज़ास्टर के बारे में. अब यहाँ पर डिज़ास्टर की वजह से रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक हुआ, स्टीम जो है वो बिल्डिंग में भर गई, जिसकी वजह से कूलिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डिसफंक्शनल हो गया, वो फंक्शन ही नहीं कर रहा था, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो है वो एनवायरनमेंट में स्कैटर हो गए. सो चिल्ड्रन, दिस वाज अबाउट द फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर. थैंक यू.